सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज हम इस वीडियो में जो हमारा अध्याय है, प्रथम अध्याय कृति का भाग 2 का माता का अंचल, तो उसका जो पाठ का सार है वो इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो देखिए, माता का अंचल शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत पाठ श्री शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास का अंश है। देहाती दुनिया हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसे शिशु भोलानाथ के चरित्र को मध्य में रखकर रचा गया है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अद्भुत चित्र अंकित किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का प्यार, लोकगीत आदि का एक साथ चित्रण किया गया है। बाल सुलभ मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी उल्लेख किया गया है। पाठ का सार इस प्रकार है। लेखक अभी बच्चा ही था कि वह अपने माता पिताजी के साथ प्रातः शीघ्र उठकर स्नान आदि करके पूजा करने बैठ जाता था। वह अपने पिता से जिद करके माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। त्रिपुंड होता है तिलक, जिस पर तिलक लगाते समय 3 लाइनें खींच दी जाती, इसको त्रिपुंड बोलते हैं। अपनी लंबी लंबी जटाओं के कारण वह भोलानाथ अथवा बम भोला ही लगता था। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारा करता था। जब उसके पिताजी रामायण का पाठ करते तो वह भी वहाँ बैठ जाता था। वह वहाँ बैठा बैठा दर्पण देखा करता था। जब उसके पिताजी उसकी तरफ देखते तो वह हंस पड़ता था। लेखक के पिता पूजा पाठ करने के पश्चात रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखते थे। फिर कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर तथा उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे। भोलानाथ भी पिता के साथ गंगा तट पर जाता था। उस समय वह पिता के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। लेखक बचपन में पिता के साथ अनेक खेल खेलता था। कभी कभी कुश्ती भी लड़ता था और उनकी छाती पर बैठकर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। तब उसके पिता उससे मूछें छुड़वाकर उसका हाथ चूम लेते थे। पिताजी उसके दोनों गाल चूमते वह उन पर अपनी दाढ़ी रगड़ देते। लेखक फिर उनकी मूछें उखाड़ने लगता और झूठ मूठ का रोने लगते। लेखक पिताजी के साथ भोजन करता। पिता उसे अपने हाथों से भोजन खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता तो उसे माँ और भोजन खिलाने की जिद करती और कहती कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। तो कोर का अर्थ होता है भोजन का टुकड़ा और ठोर का अर्थ होता है स्थान। वह अपने पति को ताना देते हुए कहती कि आप मर्द लोग बच्चों को खाना खिलाना क्या जानो। तब माँ उसे तोता, मैना, चिड़िया, मोर आदि पक्षियों के नाम ले लेकर भोजन कराती। कभी कभी माँ उसके बालों में चुल्लू भर कड़वा तेल लगा देती, उसके माथे पर बिंदी लगा देती, उसकी चोटी गूंथ देती तथा उसमें फूलदार लट्टू भी बांध देती। उसे रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती। तब वह गली में खेलने के लिए चल देता। लेखक बच्चों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेलता था। वह मिठाइयों की दुकान सजाता तो कभी नाटक किया करता। दुकान में पत्तों की पूरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां भी बनाई जाती। जब पिता उन्हें ऐसे खेल खेलता देखता तो वह सबको तोड़ फोड़ देता और पिता हंसने लगते। इसी प्रकार लेखक घर बनाने का खेल, विवाह रचाने, बारात को भोजन कराने के खेल भी खेला करता था। वह बच्चों के साथ मिलकर बारात का जुलूस निकालने का खेल भी खेला करता था, जिसमें कनस्तर का तंबूरा बजता, आम के पौधे की शहनाई बजती, टूटी हुई चूहेदानी की पालकी सजाई जाती, समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। यह जुलूस चबूतरे के कोने से दूसरे कोने तक जाता। कभी कभी खेती करने का खेल भी खेला जाता। इस प्रकार के खेल और नाटक करना प्रतिदिन का काम था। कभी किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते तो जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार एक बूढ़े वर ने लेखक मंडली को खदेड़कर ढेलों से मारा। एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने भी उनको खूब डांटा। उसके बाद मूसन तिवारी स्कूल पहुंच गए। वहां चारों लड़कों में से बेजू तो भाग निकला, किंतु लेखक और उसका भाई पकड़े गए। यह सुनकर बाबूजी दौड़ते हुए पाठशाला गए।
गुरुजी से विनती कर बाबूजी उन्हें घर ले आए। लेखक और उसके मित्र एक बार मकई के खेत में चिड़िया पकड़ने घुस गए। चिड़िया तो पकड़ी नहीं गई और खेत में से अलग होकर वे सब मिलकर राम जी की चिरई, राम जी का खेत खा ले चिरई, भर भर पेट गीत गाने लगे। कुछ ही दूरी पर खड़े बाबूजी व अन्य लोग उनका यह तमाशा देखकर प्रसन्न हो रहे थे। टीले पर जाकर लेखक और उसका भाई अपने मित्रों के साथ चूहों के बिलों में पानी डालने लगे। कुछ देर बाद उनमें से श्री गणेश जी के चूहे की अपेक्षा सरप निकल आया। उससे वे इतने डर गए कि वहाँ से रोते चिल्लाते भागते हुए घर आ गए। गिरने फिसलने व कांटे लग जाने के कारण सब लहूलुहान हो गए। सब अपने अपने घरों में घुस गए। उस समय बाबूजी बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। वे दोनों अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गए। उन्हें डर से कांपते हुए देखकर माँ भी रोने लगी। वह व्याकुल होकर कारण पूछने लगी। वह उन्हें कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी गले से लगाती। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घाव पर लगाई। उनके शरीर अभी भी कांप रहे थे, आंखें चाहकर भी नहीं खुलती थी। बाबूजी भी उन्हें अपनी गोद में लेने लगे, किंतु वे माँ के आंचल में ही छिपे रहे। तो ये हमारा अध्याय था जो माता का आंचल, उसका पाठ का सार था। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।